वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपको क्लास 10th के अंतर्गत जो मैथ है इसका जो एनसीईआरटी बुक है जो न्यू पैटर्न वाली है उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं वो मैं आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। और इसका जो प्रश्नावली 1.1 है इसका प्रश्न नंबर पहला है, क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं कि जो आपकी जो प्राइम नंबर है उनको आपको ज्ञात करना है और क्या करके फैक्टर करके आपको प्राइम नंबर ज्ञात करना है और उनका गुणनफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर लिखा है 140, ठीक है, यानी कि 140 लिखा है तो इसको आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे कि ये हो जाएगा 140। तो इसे आप कितने से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 0, वो जो हो जाएगा 2 3 6, एक आ जाएगा आगे तो जो हो जाएगा 2 पंचे 10। इसे आप काटेंगे 5 से, जो हो जाएगा 7। इसे काटेंगे आप 7 से तो 7 बन जा 7। तो जो 140 की जो अभाज्य गुणनफल है वो आपको प्राप्त हुए 2 2 5 7। तो आप इस प्रकार लिख भी देंगे कि अतः अभाज्य गुणनफल कितने प्राप्त हुए 2 2 5 7, 2 2 5 7। और यही आपका आंसर है। इसी प्रकार आपको इन पांचों के क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसे भी करेंगे, ठीक है। तो 156 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और एक आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और इसे काटेंगे 2 टाइम तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। इसे काटेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और ये 13 से एकम 13। तो आपका जो अभाज्य गुणनफल है वो कितने प्राप्त हुए 2 2 3 13, ठीक है। ये क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसके कितने प्राप्त हुए 157 के कितने प्राप्त हुए 2 2 3 13, ठीक है। तो 2 2 3 और 13 और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस फॉर्म में ही आंसर देना है तो इस फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। और अगला है तीसरे वाला, क्या लिखा है 3825। तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो जो हो जाएगा 3825। तो इसे आप क्या करना, इसे आप 3 से उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचेगा 2 हो जाएगा 30 7 है 21, एक बचेगा 3 5 है 15, ठीक है। तो ये 3 से हो गया। अब किससे होगा, अब ये हो जाएगा कितने से 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से नहीं होगा 5 से होगा। कितने से होगा 5 से, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 आ जाएंगे 5 25 और 2 5 25, ठीक है। तो इसे आप 5 से काटेंगे तो जो हो जाएगा 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। इसे आप कितने से काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 3 से पहले ही काट सकते थे, इसे भी काट सकते हैं तो जो हो जाएगा 3 1 जा 3 और जो हो जाएगा 3 7 21 और इसे आप काटेंगे 17 से, जो हो जाएगा 17 एकम 17। तो इसके कितने गुणनफल प्राप्त हुए 3 5 5 3 17, ठीक है, यानी कि 17। तो जो हो जाएगा कितना, इसे आप लिख देंगे किस प्रकार 3 5 5 3 और 17 और यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है इसे अमल करेंगे, क्या लिखा है 5005। तो इसे आपको काटना है, ठीक है, या फिर फैक्टर करना है। तो ये हो जाएगा कितना 5005, ठीक है। तो आप इसे कितने से उड़ा सकते हैं, तो आप इसे 5 से भी उड़ा सकते हैं, ठीक है।
तो जो हो जाएगा 5 1 जा 5 0 0 1। अब इसे आप कितने से 7 से भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो हो जाएगा 7 1 जा 7, कितने बचेंगे 3। तो ये 30 हो जाएंगे और 7 चौको 28 होता है तो 4 आ जाएगा, 2 बचेंगे और 7 तिया 21 होता है, ठीक है। और ये कटेगा अपना कितना 13 टाइम कटेगा, ठीक है। तो जो हो जाएगा 13 एकम 13 और जो हो जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। और आप इसे 11 से भी काट सकते हैं तो 11 एकम 11, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 11 से काट दें या बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो हो जाएगा कितने बनेंगे इसके गुणनखंड 5 7 11 एंड 13, ठीक है। वही आपका आंसर है, ठीक है। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, कितना है 7 4 2 9, ठीक है। इसको आपको फैक्टर करना है, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे, जो हो जाएगा 7 4 2 9, तो इसे आपको सबसे पहले उड़ाना है, ठीक है। तो ये 17 से कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 चौका 68, तो 74 में से 68 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6, और ये हो जाएगा 2। तो 17 चौको 17 आती 51 और 17 चौको 68 होता है, यानी 3 टाइम जाएगा। तो 17 आती 51, कितना बचेगा 11 बचेगा, यानी 11 बचेगा और आगे 9 आ जाएगा। 17 7 119। अब जी कटेगा 19 से, ठीक है। जो हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 43 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 जी रहेंगे, 3 5 बचेगा, कितना 5, आगे 7 है तो जो हो जाएगा 19 19 3 57, ठीक है। 19 3 57, तो ये बचेगा कितना 23, और आप क्या है इसे 23 से उड़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा इसका खेल। जो हो जाएगा 23 1 जा 23। तो इसके जो फैक्टर है, जो अभाज्य, जो को प्राइम नंबर है, वो कितने प्राप्त हुए 17 19 एंड 23, ठीक है। तो आप इसे भी लिख देंगे कितना 17 19 एंड 23, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न नंबर पहला था, इसके जो पांचों जो इसके पार्ट हैं वो मैं आपको हल करा चुका हूं, और इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।